नमस्कार। कंप्यूटर ग्राफिक्स के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 2D ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के मैंने ऑलरेडी तीन बेसिक जो ऑपरेशंस होते हैं, ट्रांसलेशन, स्केलिंग एंड रोटेशन, इसके बारे में मैं बता दिया हूं प्रीवियस इसके पहले वाले वीडियोस में, आप जाके देख सकते हैं। पर्टिकुलर मैं इन तीनों के बेस पर जो मैंने ये तीन जो वीडियोस आपको बना के बताए हैं, एक्सप्लेन किया है, वो तीनों जो होता है बेसिक जो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, उस कैटेगरी में आता है। अब इनके बेस पर हमने एक चीज देखा है ड्यूरिंग दिस वीडियो कि हमने देखा कि हर वीडियो में एक ही तरीके का मैट्रिक्स मैंने यूज करने बोला है, वो है 3x3 मैट्रिक्स। यानी चाहे ट्रांसलेशन हो, चाहे स्केलिंग हो, चाहे रोटेशन हो, तीनों में मैंने पहले 2D मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करके दिखाया, फिर मैं बताया कि 2D मैट्रिक्स में प्रॉब्लम्स आ रहा है। कुछ केसेस में जैसे एडिशन दिख रहा है, कुछ केसेस में मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे ही 2D को 3D में रिप्रेजेंट किया तो सारी चीजें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो इसका मतलब है कि अगर सपोज कर लो हमको किसी भी जो बेसिक आपके पास ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है इसको अप्लाई करना है, तो उसके लिए सबसे पहले उसका 3D मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा और उसके बाद उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो 3D मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है सभी केस में एक ही तरीके का मैट्रिक्स जनरेट होगा, यानी एक ही स्ट्रक्चर का मैट्रिक्स जनरेट होगा, जो कि आपस में मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट है वो इजीली फाइंड आउट होगा। तो इसलिए इसके होमोजीनियस का होना, होमोजिनिटी या होमोजीनियस होना जरूरी है। तो उस चीज को हम देखेंगे कि होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो जैसे मैंने बताया कि ट्रांसलेशन के लिए आप देख सकते हैं कि हमने 3x3 मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं 3x3 हमने मैट्रिक्स यूज किया। उसी तरह से रोटेशन के लिए भी 3x3 मैट्रिक्स यूज किया और स्केलिंग के लिए ये। तो लेकिन तीनों चीज में एक चीज कॉमन है, वो ये है, देख सकते हैं कि ये जो होता है जैसे मल्टीप्लाई कर रहा है वो एक ही तरीके के फॉर्मेट में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। यानी राइट हैंड साइड में जो ये देख सकते हैं x y and 1, ये सभी में सिमिलर है। सिर्फ चेंज किस में हुआ है, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, रोटेशन मैट्रिक्स, और ये वो भी उसके वैल्यूज में चेंज हुआ है, स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हुआ। तो इस तरह से अगर हम इस तरीके का सेम फॉर्मेट यूज करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस फॉर्मेट। तो इसीलिए 3x3 मैट्रिक्स का अगर हम यूज करते हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है, तो उसके पीछे पहला रीजन ये दिया हुआ है कि so that we can perform all transformation using matrix और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास होमोजीनियस टाइप यानी सिमिलर टाइप यानी 3x3 मैट्रिक्स टाइप का अगर सब में एक जैसे पैटर्न में हो तो हम उसमें मल्टीप्लिकेशन इजीली फॉलो कर सकते, इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा, दिस अलाउ अस टू प्री मल्टीप्लाई ऑल द मैट्रिसेस। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये बता रहा है कि आप एक्चुअल पॉइंट में परफॉर्म करने के पहले जो सेट ऑफ या सीक्वेंस ऑफ जो भी आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है उसका एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स ले लीजिए और उसके बाद उसको सीधा सीधा आप अप्लाई कर सकते हैं पॉइंट में। तो इसीलिए होता है कि टुगेदर पहले आप उसको प्री मल्टीप्लाई करके आप उसका जनरेट कर लीजिए एक फॉर्मूला, और उसके बाद उसको डायरेक्टली सभी पॉइंट में अप्लाई करेंगे तो इजीली होगा। तो ये हमारे पास एक सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि द पॉइंट एक्स वाई नीड टू बी रिप्रेजेंटेड एज ए xy1, सो दिस इज कॉल्ड एन होमोजीनियस कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब है पॉइंट जो होता है हम हमेशा xy1 के फॉर्म में लिखते हैं, यानी एक होमोजीनियस पैटर्न में लिखते हैं, और जो कि अल्टीमेटली क्या कहलाता है, होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स कहलाता है। तो इस वजह से हमारे पास की ये xy1 के पैटर्न में अगर हम लिखते हैं तो हमको एक 3x3 मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। तो हर केस में हम 3x3 मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हो होमोजीनियस प्रॉब्लम। अब होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स क्या होता है देख सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं कि ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है जिसमें प्लस करके लिखा हुआ है p इंटू m1 प्लस m2। तो ये जो पैटर्न है एक होमोजीनियस पैटर्न है, यानी एक फॉर्मूला होमोजीनियस फॉर्मूला है जिसमें आप m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू जैसे डिसाइड करेंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर हम ट्रांसलेशन का केस देखते हैं तो आपको m2 इज इक्वल टू एक ट्रांसलेशन वेक्टर में रिप्रेजेंट करना पड़ता है, और जो होता है m1 जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट होता है। दूसरा जो होता है अगर हम रोटेशन की बात करते हैं तो रोटेशन मैट्रिक्स होता है, बट जो m2 जो होता है उसमें कोई वैल्यू नहीं होता, दैट इज 0 0। चाहे आप उसको हटा सकते हो, छोड़ सकते हो, यू कैन लीव इट, इसको हटा देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मींस m2 इज गोइंग टू बी 0। एंड थर्ड केस में आप देख सकते हो कि अगेन m2 इज गोइंग टू बी 0। तो इसका मतलब है कि अगर मैं m1 m2 को बेस करके यानी यूज करके p का यूज करके मैं अगर ये इक्वेशन लिखता
लिखता हूं, so that is known as a homogeneous representation of any coordinates. So each of the basic transformation can be expressed in the general matrix form. इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो बहुत सिंपल से आपको समझाया गया है कि अगर आप इस तरह से अप्लाई करते हो तो वो होगा, लेकिन इसका जो एडवांस जो मैं बता रहा हूं वो है कि 3/3 में आपके पास ये प्लस करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसमें दो ऑपरेशन हो रहा है, यानी इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, आपका सीधा सीधा प्लस एडिशन हो रहा है, तो एडिशन ना करके हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसी चीज को होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन, सो नाउ रिडिफाइन द ट्रांसलेशन बाय यूजिंग होमोजीनियस कोऑर्डिनेट। तो यानी जो भी हमारे पास ऑपरेशन है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसका जो फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ये है, याद कर लीजिए इसको। उसी तरह से स्केलिंग के लिए जनरल फॉर्मूला वही होता है जो ट्रांसलेशन के लिए सिर्फ टी की जगह हम एस यूज करते हैं और रोटेशन के लिए टी की जगह आर यूज करते हैं, बट मैट्रिक्स बदल जाता है, बट पॉइंट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो सेम रहता है, एक्स वाई एंड 1 के फॉर्म में रहता है। तो इसीलिए हम 3/3 मैट्रिक्स यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया कि होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो क्या होता है, इसकी जरूरत क्या है, इससे हमको जो कैलकुलेशन करने में स्पीड अप मिलता है। ये तो हमने बात किया है कि 3 टाइप के, अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन आप क्रिएट करते हो, यानी अगर मैं बोलता हूं एक ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना है, रोटेट करना है, उसके बाद स्केल करना है, यानी रोटेशन होने के बाद उसको स्केल करना है, तो ये कॉम्पोजिट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे पॉसिबल है? तो ये तभी पॉसिबल है फास्टर वे में जब आप सारे रिप्रेजेंटेशन को एक फॉर्म में करेंगे, यानी जैसे 3/3 मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरीके के रिप्रेजेंटेशन को हम जो बोलते हैं होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन जो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।